वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं वृंदावन मथुरा, जो कि बहुत ही भीड़ था। तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि अगर आप दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के आसपास रहते हैं तो आप एक दिन में कैसे वृंदावन घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप परी चौक से बस लेंगे। ग्रेटर नोएडा रहते हैं तो वहाँ से 200-250 रुपये बस का लगेगा। आपको 2 से 3 घंटे में मथुरा उतार देगा। आपको वहाँ से ऑटो लेके वृंदावन जाना है और वहाँ से डायरेक्ट आप बांके बिहारी जाएंगे। बांके बिहारी में बहुत ही भीड़ रहता है, तो सबसे पहले आपको लाइन लगाना पड़ता है। आप प्रसाद लेंगे, वहाँ से लाइन लगाएंगे और फिर आप बांके बिहारी जाएंगे। बस आपको दर्शन होगा, बांके बिहारी में आप प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस आप प्रसाद लेके जाइए, भीड़ की वजह से बस आपको दर्शन करने को मिलेगा। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे बंदरों का भी बहुत ही खतरा रहता है। आसपास आपको बहुत बंदर दिख जाएंगे जो आपके टोपी, मोबाइल, चश्मा, घड़ी कुछ भी आपसे छीन करके ले जा सकते हैं। बंदर देखिए चश्मा ले लिया है। अब इसको आप कुछ खाने पीने की चीज़ देंगे तो ही आपको ये चश्मा देगा, वरना आपका चश्मा ये तोड़ करके नीचे गिरा देगा। वहाँ के लोग बोलते हैं कि अगर आप बंदर को फ्रूटी देंगे तो ही वो चश्मा या फिर आपका जो भी सामान लिया है वो सारा सामान देगा। और फिर वहाँ से हम आगे निकलते हैं। हम गए थे जनवरी 1 में, तो यहाँ पे सारे जगह भंडारा हो रहा था। हमने बांके बिहारी के पहले दर्शन किए और फिर वहाँ से हम निकल गए निधि वन के लिए। निधि वन में आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको छोटा सा मार्केट दिखेगा, जहाँ आपको कान्हा जी की बहुत सारी सामान मिल जाएंगे, उनके ड्रेसेस मिल जाएंगे, उनको संवारने वाले बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, बैग, पर्स, आपको चुनरी वगैरह बहुत सारे ऐसे पूजा वाले सामान मिल जाएंगे जिसे आप पहन सकते हैं। वहाँ से आगे निकलेंगे तो आपको पहले अपने शूज़ जमा करने होते हैं। वहाँ से फिर आपके शूज़ जमा होंगे और फिर आप अंदर की तरफ एंटर करेंगे और फिर आपको मिलेगा निधि वन, जहाँ आप निधि वन में एक एक करके घूम सकते हैं। बहुत ही भीड़ रहता है। अगर आप भीड़ का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप फेस्टिवल वाले दिन में बिल्कुल ना जाएं, नॉर्मल डेज़ में जाएं। नॉर्मल डेज़ में इतना यहाँ पे भीड़ नहीं रहता है। देखिए चप्पल जूता यहीं पे उतारना पड़ेगा आपको। हम निधि वन में प्रवेश कर चुके हैं और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं 1 जनवरी को। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ इतनी लाइन लगी हुई है निधि वन में जाने के लिए। यहाँ पे सारे लोग अपना शूज़ उतार देते हैं और जब आप रिटर्न में आएंगे तो यहाँ से अपने शूज़ ले सकते हैं। हमने निधि वन में एंटर कर लिया है। अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना यहाँ पे भीड़ दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा भीड़ आगे आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए निधि वन में। आपको देखिए निधि वन के सारे प्लांट्स दिखेंगे जो कि एकदम सूखे टाइप के प्लांट्स दिख रहे हैं, पत्ते हरे हरे हैं। बस इसको कहा जाता है कि यही रात में गोपियाँ बन जाती हैं, पर मुझे देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये पेड़ रात में गोपियाँ बन जाती होंगी, पर मान्यता ऐसी है तो ऐसा हो भी सकता है। ये पेड़ किस चीज़ के हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहते हैं तुलसी जी के पेड़ हैं, पर मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये तुलसी जी के पेड़ हैं, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़े और घने थे। तुलसी जी इतनी बड़ी होती नहीं है, अगर होती होंगी तो मुझे मालूम नहीं है। भीड़ के बीच में देखिए हम कैसे भी करके अपना निकल रहे थे और वीडियो भी शूट कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इसमें आपके मोबाइल, पर्स कुछ भी चोरी हो सकता है, तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ फैले हैं। इस पेड़ में रक्षा सूत्र बांधा गया है। अगर आपको कोई मान्यता है, आप मन्नत मांगना चाहते हैं तो इसमें आप अपने धागे बांध सकते हैं। और देखिए भीड़ इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि सारे लोग बस राधे राधे बोल करके आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगता है। हर तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, पर बहुत ही सारे पेड़ हैं यहाँ पे। पूरी तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ की रखवाली करने वाले इसको साफ़ करते रहते हैं। वैसे रात के समय ये बंद हो जाता है, दिन में ही खुलता है। थोड़ी थोड़ी तुलसी जी की तरह से ये पेड़ दिख रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये तुलसी जी के पेड़ हैं। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमें जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। यहाँ पे एक कुआं टाइप का बना था, जैसे कि मैंने इसको भी शूट किया और देखा, पता नहीं ये क्यों बना था, बट कहते हैं कि कृष्ण जी के ज़माने में इसमें पानी भरा जाता था और यहीं से सारी पानी की सप्लाई वगैरह होती थी। यहाँ पे भी आपको बंदर बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। बंदरों के लिए आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जा सकते हैं। हमने निधि वन का पूरा राउंड लगा लिया है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे भगवानों के मंदिर हैं, वहाँ आपको दर्शन करके निकल जाएंगे। आप
एक तरफ से इंटर करेंगे और दूसरी तरफ से आप निकल जाएंगे। मैंने पूरा निधि वन घूम लिया है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ से निकल करके हम आगे की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे यमुना जी हैं और यहाँ पे बोटिंग होती है। तो अब यमुना जी में हम बोटिंग करने वाले हैं। बहुत ही ठंडा मौसम होता है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ बहुत सारे भीड़ होते हैं और सब कोई अपनी नाव को बहुत सुंदर से सजा करके रखते हैं। 50 रुपये 60 रुपये पर पर्सन लेते हैं और आपको नाव का एक चक्कर लगवाते हैं बड़ा सा, जिसमें 10-15 मिनट आप आराम से बैठ करके चक्कर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला नाव बोटिंग करना। अगर आप वृंदावन मथुरा जा रहे हैं तो ज़रूर से इस पे यमुना जी में नाव की बोटिंग करें। बहुत ही ठंडा पानी होता है और हम ठंड के समय में ही गए थे तो वहाँ पे ज़्यादा पानी ठंडा था और बहुत ही अच्छी हवाएं चलती हैं। यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे और सारी लाइन से नाव लगी रहती हैं, जिसमें आप 10 से 15 आदमी को एक बार में ले जाते हैं और राउंड लगा करके घुमाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं जो कि आप इसमें बर्ड्स को डाल सकते हैं, जैसे सेव मुरमुरे वगैरह मिलते हैं, जिसको आप लेके अगर आप जाते हैं नाव में तो आप बर्ड्स के लिए डाल सकते हैं। यमुना जी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था क्योंकि ठंडी का मौसम था और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, हवाएं चल रही थी, पर बहुत ही आनंद आ रहा था। नाव में आपको गाने भी लगा करके रखते हैं नाव वाले, जो कि नाव चालू होते ही शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग इस पे आते हैं, अपना वीडियो फ़ोटो शूट करवाते हैं और यमुना जी का दर्शन करते हैं। नाव से दर्शन करने जा रहे हैं यमुना जी का तो आपको सबसे अच्छा पॉइंट यही मिलेगा। आप इसमें आराम से 10 से 15 मिनट बैठ करके अच्छे से नाव से यमुना जी का दर्शन कर सकते हैं। देखिए यमुना जी का पानी उतना साफ़ नहीं है क्योंकि ये दिल्ली के आसपास ही, मथुरा ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए पानी उतना ज़्यादा साफ़ नहीं था, पर पानी बहुत ही गहरा और बहुत ही ठंडा था और इसमें बहुत सारे बर्ड्स आके बैठ रहे थे और तैर रहे थे और चारों तरफ नाव चल रही थी। देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अगर आप कभी जाते हैं मथुरा और वृंदावन तो नाव की बोटिंग ज़रूर करिएगा। हमने बोटिंग कर ली थी, अब हम उतर गए थे और हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिर अभी ऐसे हैं जो कि अभी बन रहे हैं, पर ये पहाड़ों पर मंदिर है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने पे, एकदम से किला टाइप का मंदिर है। इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये धीरे धीरे तैयार हो रहा। फिर भी लोग यहाँ पर जा कर के ऊपर देख रहे थे आधे अधूरे मंदिर को। यहाँ से फिर हम निकल करके डायरेक्ट गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जाते समय भी हमको बहुत ज़्यादा भीड़ मिला और रोड पे सारा जाम लग गया था, काफ़ी पब्लिक गई हुई थी और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे थे। प्रेम मंदिर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। जितना प्रेम मंदिर फ़ोन में या फिर आपको देखने के लिए फ़ोटोज़ वगैरह में मिलता है उतना ही ज़्यादा सुंदर है प्रेम मंदिर। और फेस्टिवल के टाइम इसको और अच्छे तरीके से फूलों से सजा दिया जाता है। आसपास के जो भी गार्डन वगैरह है उनको अच्छे से फूलों से सजा दिया जाता है और एक एक करके भीड़ कर निकाला जाता है। पहले आधी भीड़ को दर्शन के लिए अंदर भेज दिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके सारी भीड़ को छोड़ा जाता है। प्रेम मंदिर के आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे गोवर्धन पर्वत, गोपियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर करके रखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और भीड़ है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मोबाइल और पर्स है तो वो चोरी भी होते हैं। लोग भले ही मंदिर जा रहे हो लेकिन ये सब काम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी जाए ज़रूर करते हैं। तो हमने प्रेम मंदिर का दर्शन बहुत ही अच्छे से पहले बाहर से किया, चारों तरफ से देख करके। सारी टाइल्स लगी हुई हैं ऊपर की तरफ और हल्का हल्का बारिश हो रहा था, मौसम बहुत ही सुंदर हुआ था। फिर धीरे धीरे करके हम इंटर होते गए अंदर और अंदर बहुत ही क्राउड था। यहाँ पे मोबाइल यूज़ करना मना था, बट कुछ लोग और मैं भी मोबाइल सारे लोग यूज कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, सब अपने लिए कि यादें बनी रहे हमारे पास। पर यहाँ का बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग हुआ है मंदिर का और भगवान की फ़ोटोज़ देख के, भगवान की जो मूर्तियाँ फ़ोटोज़ रखी हैं उसको देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये एक मूर्ति है, ऐसे लगता है रियल में भगवान बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेम मंदिर को भी डेकोर किया गया था और सारी चीज़ें एकदम अच्छे से तैयार की गई थी पब्लिक के लिए और हमने दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे राउंड में करके दर्शन करना होता है आपको, एक तरफ से आप घुसेंगे और दूसरी तरफ से आप निकलते जाएंगे और फिर ऊपर सीढ़ी नुमा बना हुआ है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी फ़ोटोज़ वगैरह मूर्ति देखने के लिए मिलेगी।
सारी जगह बस हम पैदल पैदल घूम रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए गाड़ी वगैरह चल नहीं रही थी आसानी से। यहाँ पे गाड़ी वगैरह भीड़ के दिनों में नहीं मिलती है, नॉर्मल डेज़ में आपको मिल जाएगी। और चारों तरफ आपको प्रसाद मिल रहा था, जिससे कि आपको खाने की टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। चारों तरफ हम जिधर जा रहे थे, हमको कहीं पूड़ी सब्जी, कहीं खिचड़ी, कहीं कुछ भी, मतलब चारों तरफ हमको प्रसाद मिल रहे थे। और चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल था, सारे लोग आए थे दर्शन करने हुए, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है जाने के बाद। देखिए, इस सीढ़ी से हम पहले ऊपर जाएंगे और फिर राउंड से घूम करके दूसरे तरफ से आएंगे। ऊपर भी बहुत ही अच्छी मूर्ति रखी हुई है, उनका नाम नहीं पता मुझे, बट बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई। कहते हैं कि जिसने प्रेम मंदिर बनवाया था उनकी ही मूर्ति रखी हुई है। अगर एक दिन में ही आपको वृंदावन का दर्शन करना है तो आप एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। आप सुबह निकल सकते हैं 6-7 बजे के करीब, और आप 6-7 बजे के करीब अच्छे से सारी चीज़ें घूम करके और फिर वापस ही आ सकते हैं। तो एक दिन का ट्रैवल आप आराम से वृंदावन में घूम सकते हैं। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी घूमनी है तो आप 2 दिन का टाइम लगा सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आप एक दिन में कुछ चीज़ें कवर कर ले, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको मिले तो फिर आप कुछ चीज़ें उस समय आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वृंदावन घूम के। आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।